जीवमजीवं दत्वं जिह्वर्वसहेण जीर्णे दिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 भाव संवर तत्व की चर्चा। और यहाँ हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं परिषज्य। परिषज्य अर्थात बाहर में जो भी संयोग बनते हैं वे संयोग अनुकूल और प्रतिकूल भाषित नहीं होते, नंबर एक। और चूंकि अनुकूल प्रतिकूल भाषित नहीं होते तो उनका लक्ष्य होने पर भी जहाँ शांति चलती रहे, आनंद होता रहे, उसका नाम है परिषज्य। क्या बोला? उनका लक्ष्य होने पर भी। समझ आई बात? ऐसा नहीं है कि वहां लक्ष्य नहीं है। छठवें गुण स्थान में उन प्रतिकूल संयोगों का लक्ष्य भी हो जाए तो लक्ष्य होने पर भी सहजता है, शांति है, प्रचुर वीतरागता है, उसका नाम है परिषज्य। ठीक है, आगे देखते हैं। कल तक अपन ने 16 परिचय रोग परिषज्य की चर्चा की। आगे देखो तृण स्पर्श परिषज्य। कैसी कैसी कंडीशंस को यहाँ बताया जा रहा है। मुनिराज को जंगल में विहार करते समय कंकड़, तृण, लकड़ी आदि गढ़ती है परंतु उससे दुखी नहीं होते, होते ही नहीं है दुखी। क्यों नहीं दुखी होते? शरीर को अपना नहीं माना, नंबर इसलिए एक, मेरा शरीर नहीं। को अपना नहीं मानते, प्लस दो बातें चल रही हैं। वितरागता है। हाँ, शरीर को अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते, प्लस प्रचुर वीतरागता है, इसलिए आनंद बहुत है, इसलिए दुख नहीं होता। ये वाली बात तो पहले ही हो गई कि देह में नहीं, कंकड़ मुझे चुभा नहीं, है ना। ऐसी स्थिति चौथे गुण स्थान वर्ती को भी होती है। क्या? देह में नहीं, कंकड़ मुझे चुभा नहीं, परंतु राग है ना अभी अप्रत्यख्यान, उस अप्रत्यख्यान राग में दुख होता है, सम्यक दृष्टि को भी। लेकिन मुनिराज को तो आनंद प्रचुर है, वीतरागता अधिक है। तो उस वीतरागता के चलते आनंद, उसी समय आनंद बरत रहा है जिस समय लकड़ी या कंकड़ चुभ गया है, उस समय भी आनंद बरत रहा है। नंबर एक। नंबर दो, उसका लक्ष्य होने पर भी अब कषाय बची है संजुलन मात्र। तो उस संजुलन कषाय में दुखी होने का कार्यक्रम बनता ही नहीं है। पानी पर लकीर खींचो ऐसी है वो तो संजुलन, है ना। क्षण में तो अंतर्मुख होते हैं, क्षण में ही तो अंतर्मुख हो जाते हैं। फिर प्रचुरान, क्षण में छठवा गुण स्थान। तो अल्प, अल्प, एकदम अल्प दुख कहो तो कहो, अल्प दुख जिसकी मात्रा बहुत थोड़ी है। और फिर प्रचुर वीतरागता, फिर अतीन्द्रिय आनंद, ऐसा है ना। अब ऐसा नहीं कि मुनिराज बहुत महान है। महान का कारण ये नहीं है। देखो टोडरमल जी ने परिषद जय में संवर तत्व की भूल में ये वाली बात कही है उन्होंने कि मुनिराज को महान जानता है लेकिन संवर को नहीं पहचानता। आई बात ख्याल में? महान जान रहे, अरे अपन से तो बड़े महान है,
अपन से तो महान है। देखो इनके पैर में लकड़ी चुभ गई तो ये उस कांटे को निकालते ही नहीं। कुछ कांटा पैर में लग गया चलते में तो हम्म, कांटे को बाहर निकालेंगे ही नहीं। समझ आ गई बात? हाँ जी। कितने महान है। तो ऐसे महानता तो भाषित होती है उनकी, परंतु संवर तत्व का पता नहीं। दीदी एक सवाल होता है, वो तो नहीं निकालते, लेकिन साधर्मी भाई निकालेंगे तो निकालने देंगे? निकालेंगे। हाँ हाँ। साधर्मी भाई को निकाल दे तो निकाल दे। हाँ हाँ। ऐसा इशारा भी नहीं करेंगे कि भैया हम तो हाँ, निकालते नहीं है, तुम वो निकाल दो। नहीं, बराबर है। हम लोग देखे और अपने को हाँ ये आ गए तो। हाँ। अब देखो यहाँ पे भी एक बहुत समझ की बात है। हम लोग देखें, है ना, और सुनना, काम तो बहुत बड़ा है। मुनिराज के पैर से कंकड़ निकाला, काम तो बहुत दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है समाज में। अरे न मुनिराज उसके के लिए नहीं करे, लेकिन वो अपने हाँ। सुनो सुनो सुनो, लेकिन हम ये देख रहे हैं मुनिराज शरीर वाले हैं, तो इधर तो इस दुनिया को बताने के लिए या बताओ मत, अपने लिए ही भावों में अपन को बहुमान आ रहा है उनका। तो एक तरफ तो बहुत बहुमान है, सो मुनराज की भैया वृत्ति है, और दूसरी तरफ ग्रहित मिथ्या, तो अग्रहित मिथ्या। पॉइंट पकड़ना जरा। बराबर बराबर। ये हमें तो बहुत बहुमान आ रहा है मुनिराज का। अरे उनके पैर में कंकड़ लगा, हमारे गुरु ऐसे कैसे चलेंगे? अरे उन वे तो परिचय जय करेंगे, लेकिन हमारे को तो दया, हमारे को तो उनके प्रति राग भाव, दया मत बोलो, हमारे को तो उनके प्रति राग भाव आ रहा है, हमारे को तो उनके प्रति बहुमान आ रहा है, तो हम तो कंकड़ निकाल देंगे उनका, है ना। परंतु यदि हम उनको देह से देख रहे, उनको दुखी देख रहे, तो अभी तो गुरु का ही निर्णय नहीं हुआ, और गुरु का निर्णय नहीं हुआ मतलब ग्रहित मिथ्या। तो दीदी, वो अग्रहित तो है ही है। ग्रहित और ग्रहित मिथ्या तो अग्रहित मिथ्या से भी बड़ा पाप है। क्या बोला? अग्रहित से बड़ा पाप है ग्रहित मिथ्या। ऐसा तो दीदी बोलिए। आहार के साथ जब हम औषधि भी दे देते हैं उनको, यदि देखा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो सब इसी हाँ, कैटेगरी में आएगा? क्या कह रहे हैं, अगर हम उनको देह से देख रहे हैं तो, और हम उनको आत्मा से देख रहे हैं, हम भी अपने को आत्मा देखते, उन्हें भी आत्मा देखते, और फिर आत्मा देखने पर भी चौथे गुण स्थान में राग उत्पन्न होता है, पांचवें गुण स्थान में राग उत्पन्न होता है, तो सम्यक दृष्टि श्रावक भी ये काम कर सकता है कि भाई मुनिराज को औषधि दे दें, मुनिराज के पैर में कंकड़ चुभ गया तो कंकड़ निकाल दें। सम्यक दृष्टि जीव भी कर सकते हैं ये काम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये है कि उनको देह से देखकर यदि हमको राग भाव उत्पन्न हुआ है, तो उसी समय हमको ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है। अपने लिए सावधानी की बात है। ठीक बात है कि नहीं? समझ आई बात? बराबर ऐसा है। ऐसा, है ना। और हम उनको आत्मा देख रहे हैं और अपने को भी आत्मा देख रहे हैं, तो भी राग भाव उत्पन्न हो रहा है अपने को, अपनी भूमिका में राग उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे भाव आते हैं, ज्ञानी धर्मात्माओं के प्रति आते हैं, तो उनकी वैया वृत्ति होती है। पर तप, तप का ही नाम है वैया वृत्ति, तप है। उनके प्रति ऐसे भाव आते हैं व्यवहार से, तो कोई समस्या नहीं है। ऐसे ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, मुझे कि यहाँ पे दीदी ये कहना है। दीदी प्रश्न है। तो अभी जैसे हम्म, तृण है, तो मुनिराज को तृण का आपने पहले वाले में पिछला परिचय में समझाया था ना, लक्ष्य भी होता है, फिर भी वीतरागता होती है, जैसे रोग की बात थी। तो हम्म। तो यहाँ पे लक्ष्य के भाव थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो
मैं थोड़ा कुछ दिन से एब्सेंट था, तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा लक्ष्य कहा। का क्या मतलब? हाँ, हाँ, लक्ष्य मतलब देखो, लक्ष्य को भी अपन को दो तरह से समझना पड़ेगा। जैसे एक तो छठवा गुणस्थान है ना, उस छठवें गुणस्थान में उपयोगात्मक पर लक्ष्य ही होता है, तभी वो छठवा गुणस्थान है। और सातवें गुणस्थान में स्वलक्ष्य होता है, निर्विकल्प अनुभूति उपयोगात्मक। तो इधर पर छठवें गुणस्थान में पर लक्ष्य हुआ, पर लक्ष्य में ये पता चला कि सिर पे सिगड़ी रखी है, पर लक्ष्य में ये पता चला पैर में कांटा चुभा है, ये पता चलता है पूरी तरह से। ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं चलता, पता चलता है, लेकिन पता चलने पर भी आनंदित रहते। इसका नाम है परिचय जय, इसी का ही नाम है। ऐसा नहीं सिर पर सिगड़ी जल रही थी, वो अंतर्मुख हो गए, अंतर्मुख हो गए, मतलब हमारे को जानने में ही नहीं आ रही। सिर पर सिगड़ी जलती हुई जानने में ही नहीं आ रही, पैर में कांटा चुभा है तो वो जानने में ही नहीं आ रहा। अज्ञानी ये समझता है ना कि जानने से दुख होता है, जानो ही मत तो दुख भी नहीं। जैसे आप पीठ पीछे हमारी बुराई करते रहो, अरे वो तो ऐसी हैं वैसी हैं वैसी हैं, और हमें पता नहीं चला तो हम दुखी नहीं हो रहे। और जैसे हमें पता चलेगा कि वो तो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे तो दुखी हो जाएंगे। तो जानने से दुख होता है। पॉइंट पकड़ में आया? तो मुनिराज को भी वैसे ही देखते हैं कि मुनिराज के ऊपर उपसर्ग परिचय हुए तो वे जानते ही नहीं। कैसे नहीं जानते? कि अंतर्मुख हो जाते हैं वो, तो जानते ही नहीं। तो ऐसा हाँ। स्वरूप नहीं है छठे जानने गुणस्थान पर में भी। ज्ञान का उपयोग में वो बात तो है ही ना, ज्ञान में तो है ही। बराबर, हाँ ये मतलब, हाँ, ये लक्ष्य का हाँ, मतलब। ओके। जानने पर भी, जानने पर भी ज्ञान में ये पैर में कांटा चुभा है इसका ज्ञान हो रहा है। और जानने पर भी आप एनालिसिस करो कि जानने पर भी चूंकि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, उतना आनंद उस समय भी बढ़ रहा है जब जान रहे हैं तब भी। एक बात और, जो शेष कषाय है उसमें दुख, तो संजुलन की कितनी मर्यादा है, पानी में लकीर की तरह। जो कषाय है उसमें सामर्थ्य नहीं है दुख उत्पन्न करने का, एक बात। और वीतरागता बहुत है, तो जानने पर भी दुख नहीं है। दुख नहीं है, इसका नाम है परिचय। अब वो एक अलग अलग समय कंडीशन में से बताइए। एक समय में उपयोग एक ही में रहता है, स्व में रहेगा या पर में। तो जब वो सातवें गुण स्थान में होते हैं यानी अनुभूति में होते हैं, उस समय वो कांटा चुभा है तो उसका वेदन ज्ञान उस समय में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस समय नहीं होगा फिर। वो क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं ना, सातवें हाँ, गुण स्थान में स्वभाव का लक्ष्य है। तब तो सारी दुनिया बोल ही रही है कि आनंद है। अज्ञानी भी कह रहा है कि हमें जिस चीज का ज्ञान नहीं है तो हमें आनंद है। लेकिन यहाँ तो कह रहे छठवा गुण स्थान में उस पर का लक्ष्य होने पर भी, प्रतिकूल परिस्थिति का लक्ष्य होने पर भी सुखी है। निर्विकल अनुभूति की तो कोई मैटर ही नहीं है। उस समय तो सारी दुनिया बोल देगी कि वो निर्विकल अनुभूति है इसलिए सुखी है। उनका लक्ष्य ही नहीं है शरीर पे, उनका लक्ष्य ही नहीं है कि पैर में कांटा चुभ गया। अपन उल्टी बात कह रहे हैं कि शरीर में लक्ष्य होने पर भी सुखी है। बात ये चल रही। दीदी, सातवें गुण स्थान में भी निर्विकल्प दशा है, तभी भी ज्ञान है, तो ज्ञान का तो स्वभाव स्व पर प्रकाश है, तो उनके ज्ञान में आता है, वो लब्ध रूप तभी रहेगा एवं निर्विकल्प दशा में। बाहर आएगा तभी जैसे आप अभी बताते। बराबर है। नहीं तो फिर हाँ, वो अचेतन हो जाएंगे अगर ज्ञान नहीं नहीं, जानेगा तो। बात बात ये नहीं है। इन्होंने ये वाली बात बोली ना कि छदमस्त का ज्ञान एक समय एक ही उपयोग पर रहता है। बराबर।
तो उपयोगात्मक तो आत्मानुभूति है, उपयोगात्मक तो पढ़ा रहे, लब्ध रूप तो बहुत सारी शब्द चीजें पड़ा पड़ी है। रहेगा तभी ज्ञान होगा, भी पड़ा रहेगा। हाँ। उपयोगात्मक होने पर ही वो लक्ष्य होता है। हम्म। ऐसा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। देखो, बहुत सारी पुरानी पुरानी बातें होती है ना, एक बार उनने ऐसा करा, एक बार उनने ऐसा करा, एक बार हमको ऐसे डांट दिया, एक बार उनने हमसे पैसे ले लिए, वगैरह वगैरह लगा लिए, एक बार हम ऐसे गिर पड़े, एक बार हम ऐसे हॉस्पिटलाइज हो गए। तो ऐसा लब्ध रूप से तो पता नहीं कितना पड़ा है अभी अज्ञानी को भी, है ना। लेकिन जब वो स्मृति में आता है, उपयोगात्मक आता है, तो उस संबंधी आकुलता उस टाइम होती है, लब्ध वाले की आकुलता नहीं होती। बराबर। क्या बोला? लब्ध वाले की आकुलता नहीं होती, वो पर्टिकुलर टाइम पे वो मेमोरी में आएगा, स्मृति में। अरे एक बार उन्होंने हमसे कैसे बुरा व्यवहार किया था, तो वो तत्क्षण आकुलता, दुख उत्पन्न हो जाए। इसका नाम है लक्ष्य, इसका नाम है उपयोगात्मक। लब्धि में तो बहुत पड़ा रहता है, पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है, अच्छा बुरा सब, अच्छी चीजें भी। अरे हम क्या घूमने गए थे वहां पे, ऐसा अच्छा लगा, तो वो जब उपयोग लब्धि में था, अब स्मृति में आया, उपयोग में आया, उपयोग में आते से ही उस संबंधी अच्छा लगने लग गया। बात ये है। तो परिचय जय में तो ये बात चल रही है, उपयोगात्मक होने पर भी दुख नहीं होता। अपन इस चीज को रोज रोज निकाल रहे हैं बाहर, कि लोग ये समझ रहे हैं कि वे उपयोग में ही नहीं लेते, इसलिए सुखी रहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं उपयोग में आने पर भी सुखी हैं, बराबर। ये कह रहा है। 99% लोग ऐसा बोलते हैं, मेरा परिचर्या कैसे करते हैं, वे उपयोग में ही नहीं लेते, अंतर्मुख हो जाते हैं। तो अंतर्मुख क्या परमानेंट हो जाते हैं क्या? वो तो छठवां सातवां गुणस्थान चलता है। केवल ज्ञान हो जाए तो अलग बात है। अच्छा, केवल ज्ञानी को तो उपसर्ग होते नहीं, उपसर्ग संबंधी, परिचय संबंधी जो भी घटनाएं घटती हैं, वे सब 9वें गुण स्थान तक होता है। 9वें गुण स्थान के बाद कोई उपसर्ग परिचय नहीं हो सकते करणान योग से। क्या बोला? उपसर्ग का जो भी समस्या है ना, वो 6वें गुण स्थान में है। और उस संबंधी उपसर्ग होगा कब, परिचय होगा कब? कि बाहर में उस संबंधी अघाती कर्म का उदय होगा, उन्हीं मुनिराज का, उन्हीं का। तो वो जो पाप कर्म की सत्ता है ना, वो सत्ता सिर्फ 9वें गुण स्थान तक रहती है, ऊपर नहीं रहती वो सत्ता। फिर उसके बाद तो उपसर्ग परिचय हो ही नहीं सकते, होते ही नहीं, ऐसी साइंस है। ठीक है, दीदी एक देखो क्वेश्चन है हम्म कि लघु शंका और कांटा हम्म चुभना, ये दो सिचुएशन छठे गुणस्थान में कैसे लेना? लघु शंका आती है तो जाते भी हैं, और हाँ, कांटा लगा तो नहीं भी निकालते और निकाल दे भी, तो वो जरा एक्सप्लेन करना जरा। देखो, लघु शंका हो, दीर्घ शंका हो, या आहार चर्या हो, है ना, तो ये शरीर की जैसी स्थिति परिस्थिति बनी ना, तो वैसा वैसा ज्ञान हुआ, वैसा वैसा ज्ञान हुआ, तो हम्म। उस संबंधी भाव भी हुआ, है ना। हाँ। अब अभी देखो, इसमें भी बहुत समझने की बात है। आप ऐसा देखोगे, अभी अपने से ही देखो, आपको भोजन करने का भाव आया, हम्म। लघु शंका दीर्घ शंका दोनों में लगा लेना। मान हम्म। लिए लघु शंका का भाव आया, हाँ, तो भाव आया ना, तो वो देह की प्रोसेस तो देर तक चलती है। देह बराबर। की प्रोसेस, खाने की प्रोसेस है ना, खाने की प्रोसेस वो देर तक चलती है, 10 मिनट चलती है। लेकिन खाने का भाव नहीं चलता 10 मिनट तक, नहीं चलता। बराबर। परिणाम बदल जाता तुरंत। जितनी देर थाली लगी, एक और तोड़ा, दाल रोटी सब्जी जो कुछ भी, अब परिणाम
कहीं कहीं दूसरे दूसरे परिणाम हो जाते हैं। हाँ, बराबर। लघु शंका दीर्घ शंका में भी लगा लेना ऐसे ही। हम्म, तो मुनिराज को भी भाव उत्पन्न हुआ लघु शंका या दीर्घ शंका का, तो परिणाम उत्पन्न हुआ। जी। अच्छा, वो उसी क्षण में सातवां गुण स्थान, उसी में छठवां, छठवां सातवां, छठवां सातवां, और शरीर की क्रिया एज इट इज चल रही है। बराबर। जैसा अपन ने अपने उदाहरण से लिया, अब भोजन करने की क्रिया चलती रहेगी आपको भी। हाँ जी, हाँ जी। भोजन की क्रिया चली रही है, समझो कोई 10 मिनट चल रही, 15 मिनट तक हाँ जी। भोजन की क्रिया चलती है। आप देख लेना कभी भी इसको विचार करके, है ना। हाँ, और बिल्कुल। परिणाम, परिणाम वो तीव्र हो पहले। जाए और तीव्र हो जाए, मंद हो जाए। देखो हाँ जी। लघु शंका दीर्घ शंका के काल में ही आपको चिंतन चल जाए, नहीं चल सकता, चल चलता सकता है, ही है, चलता है। खूब चलता है और ज्यादा ही चलता है। तो इससे क्या समझना कि देह की क्रिया देह में चल रही है, आत्मा की क्रिया आत्मा में चल रही है। जितना निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ उतना निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया। इधर परिणाम हुआ, वैसे परिणाम हुआ तो वैसे देह की क्रिया देखने मिलेगी। देह की क्रिया देह में चलती रही, थोड़े लंबे टाइम तक चलती रही। पूजा में भी लगा लो इसी बात को। आप पूजा करने बैठोगे हाँ। तो थोड़ी देर उपयोग रहेगा पूजा में, फिर क्रिया तो क्रिया चलती रहेगी लगातार, परिणाम नहीं रहेगा लगातार। बिल्कुल। एक एक घंटे तक विधान चल रहा है तो आप सोच रहे हो 1 घंटे तक शुभ भाव चल रहे, नहीं नहीं। वो वैसे ही चल रहे, उसी जाति के चल रहे, नहीं, और अशुभ क्रिया आ चलती जाती रहे। भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़े खड़े हो गए, है। नमोकार मंत्र का उच्चारण एज इट इज चलता रहेगा। देखो आप, देह की क्रिया एज इट इज चलती रहेगी, शब्द हाँ, एज इट इज चलते रहेंगे, और उपयोग बदल जाएगा। बिल्कुल। हाँ, बराबर होता है। बस घंटे में को लाना, कांटो ऐसे ही कंटिन्यू समझना, छठवा सातवा, छठवा सातवा, छठवा सातवा। फिर कांटा निकालने का भाव भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, छठे गुण स्थान में ये दोनों को मैं कंपैरिजन करता हूँ। हाँ, उनको कांटा निकालने का भाव इसलिए नहीं आता कि ये कांटा निकालने का भाव की मर्यादा 5वें गुण स्थान तक। सर्वज्ञ भगवान ने बताया, क्या बताया, कि जो प्रत्यख्यान जाति की कषाय है ना, वो हाँ, संयमा संयम, तो कुछ तो संयम है और कुछ असंयम है। हाँ, तो जो बराबर। ध्यान संबंधी जो राग है ना, उस राग में कांटा निकालने का भाव आता है। लेकिन हम्म, संजुलन जाति की जो कषाय है ना, उस कषाय में ऐसे भाव आते ही नहीं है। हम्म, जैसे अपन ऐसा सोचो कि अपन ने गोल्ड की प्रोसेसिंग की और प्रोसेसिंग करने पर उसमें लोहा रिमूव हो गया, हाँ, चांदी रिमूव हो गई, हम्म, कॉपर की सत्ता है, तो कॉपर का टेस्ट आएगा। लेकिन हाँ, आप ये सोचो कि लोहे का रिजल्ट दे दे, चांदी का रिजल्ट दे दे, तो वो मर्यादा ही नहीं है, उस कॉपर की ऐसी मर्यादा ही नहीं बिल्कुल। कि वो लोहे का पॉजिटिव रिजल्ट दे दे, कि चांदी का पॉजिटिव रिजल्ट दे दे। ऐसा समझना इन कषायों को। संजुलन जाति की कषाय में ऐसे मुनिराज करते नहीं, ये चरणानियों की शैली है कि मुनिराज कांटा निकालते नहीं, ये चरणानियों की शैली है। करणानियों क्या कहेगा, उनको सत्ता ही नहीं है भावों की, तो वो होंगे कैसे। समझ आई बात। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, थैंक यू। हाँ, सत्ता ही अभी नहीं है यहाँ वहां। पर मुनराज को कांटा लगा, यहाँ पर अभी मुझे ऐसा, अभी अभी ऐसा आया कि वो चलते जा रहे हैं और कांटा लगा, तो फिर यानी कि वो बताएंगे भी नहीं, तो दुख का वेदन भी, ज्ञान का वेदन भी हो रहा है। तो वो कांटा तो मुझे अभी अभी ऐसा भाव है, कांटा तो वो चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो वो कांटा तो और घुस जाएगा अंदर, और मतलब और
पीड़ा चाहे वाली चीज अंदर भी हो। देखो, हम ये समझ रहे हैं, अभी भी ये समझ रहे हैं, हमारी शरीर से मिसिंग कहाँ हो रही है। हम से अभी भी ये समझ रहे हैं कि शरीर में चोट लगने से दुख होता है। हम अभी भी ये समझ रहे हैं, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। शरीर में चोट लगने से अज्ञानी को भी दुख नहीं होता। दुख का संबंध है अज्ञान मोह राग द्वेष से। अज्ञानी को भी दुख शरीर में कांटा लगने से, उंगली तोड़ देने से, ऐसे नहीं होता। अज्ञानी को भी दुख होता है अज्ञान से, मोह से, अनंतानुबंधी जाति के राग से, उससे पीड़ा होती है। शरीर में कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल कार्यक्रम बने, परिणमन बने, उससे किसी को दुख नहीं होता, किसी को भी दुख नहीं होता। अज्ञानी को भी शरीर से दुख नहीं होता। तो ये तो मुनिराज की बात है। दुख का संबंध किससे है? मोह से, राग से। जितना मोह उतना दुख, जितना राग उतना दुख। जिस जाति का राग उस जाति का दुख। देखो, जिन जीवों को दूसरी कषाय मुख्य हो जाती है ना, ये इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हमारी बात नहीं मानी और आत्महत्या कर लेता है। अपने हाथ से ही अपने को खंजर लगा ले, तो दर्द नहीं हो रहा? अपने हाथ से अपने को जो खंजर लगाते हैं, गोली मार लेते हैं, ऊपर से कूद जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, उन्हें दुख नहीं होता? अब दूसरी का उपयोग, फिर वही वाली बात, उपयोग वाली। उपयोग में जब दूसरी कषाय मुख्य हो गई ना, तो वो कहाँ पीड़ित कर रही है? खुद को ही खुद से मार रहा है। समझ में आ रही है बात? कहाँ पीड़ा दे रही है? पीड़ा दे तो फांसी नहीं लगा पाए, पीड़ा दे तो अपने को मार नहीं पाए, क्योंकि अब कषाय कोई और, मान कषाय मुख्य हो गई, क्रोध कषाय मुख्य हो गई, तो उसी उसी का वेदन चल रहा है, उसमें मरने तैयार। तो फिर अभी अभी ऐसा एक ब्लेड लो, पर इतना सही लगाओ तो ही दर्द होने लग जाएगा। बहुत अभी उसका शरीर का लक्ष्य नहीं है, अभी उसका कषाय का लक्ष्य है। बहुत तो सुंदर। कषाय का लक्ष्य होने पर, देह को पीड़ित होने पर भी कैसे पीड़ा पहुंचा लेगा अपने देह को? यदि देह की पीड़ा से दुख होता तो अज्ञानी भी कैसे पीड़ित कर लेता अपने आप? लोग चांटा मार लेते हैं, सिर फोड़ लेते दीवार में, कैसे फोड़ लेते? बाद में जब देह का लक्ष्य होएगा तो पीड़ा होएगी। पर्टिकुलर टाइम पे वो कषाय से इतना पीड़ित है, वो कषाय सहन नहीं हो रही और उस कषाय के चलते मरने तैयार है, अपने को मारने तैयार है, तब उसे देह की पीड़ा नहीं होती। और सुनो दूसरी बात, बच्चे खेलते कूदते हैं ना, खेलने में इतने मस्त हैं, शरीर में चोट लग जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता, नहीं होता दुख। इसलिए नक्की करो, हम अभी भी मुनिराज के परिचय को जो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यही समझ रहे हैं। अगर उनके और चुभ गया, अंदर चला गया, तो हमको भी अंदर चला जाए तो भी हमको भी दुख नहीं होता। हमें दुख हो रहा है अज्ञान से, हमें दुख हो रहा है मोह का, हमें दुख हो रहा है कषाय का। तो इस पूरे विश्व में दुख इक्वल टू मोह राग द्वेष। दुख इक्वल टू शरीर की पीड़ा नहीं। शरीर के परिणमन से दुख किसी को नहीं होता, ये नक्की करो। मुनिराज को शरीर से पहले से ही भेद विज्ञान है, ऊपर से कषाय, तीन तीन कषाय का अभाव हो रखा। तो चलते चलते पैर में कांटा चुभ जाए तो कौन सी बड़ी बात है? सिर पर सिगड़ी रख दी जाए तो कुछ नहीं करते हुए, श्यालनी पैर को खा रही है तो कुछ नहीं करते, कांटा फूटा तो बहुत छोटी चीज है। हमको क्या यही बात चल रही है? हमको ऐसा लगता है कि मुनिराज कितने महान, उनके पैर में कांटा चुभ जाए वे कांटा नहीं निकालते। तो इस प्रकार से मुनिराज को महान मानता है। ये व्यवहाराभासी के प्रकरण में लिखा है परिचय में,
अरे प्रभु, ऐसा परिषद है तो अन्यमति भी सहन करते हैं। अरे ऐसे परिषद है तो त्रियंच गति के जीव सहन करते हैं भगवान। बोलो, तो वो परिषद है कहेंगे उनको? अरे सामने सामने बैलों के गले में, नाक में, ऊंट के नाक में नकेल डाल देते, सामने सामने पैर में, वो क्या बोलते हैं उसको, वो ऐसा गरम गरम कील करके वो ठोक देते पैरों में, घोड़े के पैरों में। घोड़े के पैरों में हाँ, नाल। नाल नाल बोलते हैं बोलते हैं, उसको, वो नाल। ठोक देते हैं। और वे तो सहन नहीं करते हैं, और क्या करते हैं? बोलो, बोल प्राणी। कितना सहन पड़े रहते हैं बेचारे। एक्सीडेंट हो जाए, कोई कुत्ता है, एक्सीडेंट हो गया, पड़ा ही है वो सड़क पर, तो वो उसका नाम परिषद है? नहीं है। ये समझो हम मुनिराज को अभी भी ऐसे ही देख रहे हैं। ये तो कोई अद्भुत अलौकिक अतीन्द्रिय बात है, ये तो परिषद है। ये संवर तत्व की चर्चा चल रही है, उसमें भी प्रचुर वीतरागता की चर्चा चल रही है। मुनिराज का शरीर होता ही नहीं है, यहां से समझो बात को। मुनिराज शरीर नहीं है, मुनिराज आत्मा है। इसीलिए कहते हैं ना, चलते फिरते सिद्ध। हाँ, चलते फिरते सिद्ध है। अभी अभी अंतर मूर्त तब हो जब सिद्ध दशा को प्राप्त कर लें। नियम सार जी में तो ये कहा है आचार्य भगवान ने कि यदि तुम सिद्धों में और मुनिराज में अंतर देख रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम जड़ बुद्धि हो। जड़ बुद्धि हो तुम, तुम्हारी बुद्धि जड़ पे पड़ी है। क्यों? ये तो शरीर वाले, वो सिद्ध भगवान तो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, अशरीरी। भगवान भी, मुनिराज भी अशरीरी है। शरीर का संयोग होने से कोई शरीर वाला नहीं हो जाता। नहीं नहीं नहीं, उनको संजुलन कषाय है, वे तो पूर्ण वीतरागी है। अरे संजुलन कषाय में कितनी ताकत है! एक तो है, एक एक के ऊपर तो 1 करोड़ का कर्जा है, और एक के ऊपर 5 रुपए का कर्जा है। तो 5 रुपए, 5 पैसे बोलो, 5 पैसे का कर्जदार कितना बड़ा कर्जदार है? आप बोलोगे ये कर्जदार है? सिद्धों में और मुनिराज में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। ये जिनागम है, ये साधवाद शैली है, ऐसी बात। दीदी मुझे अरे इससे सिद्धों को रिलेटेड एक और कांटा प्रश्न चुभता है। है कि नहीं? सिद्धों को कांटा चुभता है कि नहीं चुभता? तो कोई नहीं मानेगा। तो मुनिराज को कांटा चुभता कि नहीं चुभता? अरे छोड़ो, हम तुमको चुभता कि नहीं चुभता? बात तो ये चल रही है। मोह राग द्वेष से चुपता है, ऐसे नहीं चुपता। हाँ, मोह है तो चुभन होएगी, मोह नहीं तो चुभन नहीं। चुभन मोह राग द्वेष की है, चुभन जो है वो मोह राग द्वेष की है। मोह नहीं है तो चुभन नहीं, ऐसा। गजब की बातें हैं, बहुत अलौकिक बहुत बात है, सुंदर। आपको अलौकिक दृष्टि से समझना पड़ेगा, बिल्कुल। है ना? बहुत सुंदर है। बात बार याद आती है, पंडित साहब कहते हैं तत्वानुभूति तो अतीन्द्रिय है ही, लेकिन तत्व निर्णय भी अतीन्द्रिय है। आप इंद्रिय ज्ञान से आप तत्व निर्णय नहीं कर पाओगे। ये बोलने की बात नहीं है, हम तो ज्ञायक है ज्ञायक है। तत्व निर्णय भी अतीन्द्रिय ज्ञान में होएगा। बोलो, एक एक तरफ चतुर्थ गुण स्थान वर्ती चक्रवर्ती 96,000 रानियों के बीच, और समझो भोग कई काल, भोग ही रहे, उपयोगात्मक भोग रहे। 96,000 भरत चक्रवर्ती, 96,000 रानी, एट अ टाइम, एक ही समय में 96,000 का भोग। और दूसरी तरफ द्रव्यलिंगी मुनिराज,
और सर्दियों में और हिमालय की चोटियों में खड़े हों, बोलो कौन महान दिखेगा आप? कौन महान है? मुनिराज दिखेंगे, बोलो। उनको आनंद हर समय हो रहा है। द्रव द्रविलिंगी मुनि की बात चल रही है। चक्रवर्ती द्रविलिंगी मुनि ट्रेवलिंग नहीं, ट्रेवलिंग। और 96,000 रानी के भोग के काल की बात चल रही है। तो उस समय तो अब चक्रवर्ती। कौन महान है? आप किसको बोल पाओगे महान जब तक अतीन्द्रिय दृष्टि नहीं होगी? तो कैसे कहोगे? वही देखते रहेंगे बेचारे, इतनी सर्दी में, सो भी हिमालय की चोटी में। अरे तुम ही हिमालय की पाताल में खड़े हो, तुम ही बेचारे हो जो मुनिराज के स्वरूप को नहीं समझते। बेचारे तो तुम हो, वे नहीं। अतीन्द्रिय ज्ञान से तो समझ में आएगी ये वाली बात। जिसने अपने को आत्मा जान लिया, बहुत खतरनाक खतरनाक शब्द है, अपन तो कह भी नहीं सकते। अष्टपाउर जी पढ़ो तो पता चले। और वहां तो शावकाचार्य जी में ही लिखा है। क्या लिखा है? मोही मुनि से तो निर्मोही ग्रस्त अच्छा है। क्या? मोही मुनि से तो निर्मोही ग्रस्त अच्छा है। अब वो खतरनाक बात पता है क्या है? खतरनाक बात ये कही है वहां पे अष्टपाउर जी में, अरे धिक्कार है तू तो। अरे वो नट होते ना, नट, वे तो फिर कपड़े पहन के नट अपना नाटक दिखाते हैं। तू तो कितना निर्लज्ज है, ऐसे शब्द लिखे हैं द्रविलिंगी मुनिराज को। तू तो नग्न होकर नाटक बता रहा है, वे नट तुझसे अच्छे हैं। ऐसे शब्द है इतने कठोर। किनके? मुनिराज के। वे तो फिर भी कपड़े देख के तुमको दिखाएंगे तू तो कितना निर्लज्ज है, ऐसे शब्द। अब ये बात कैसे पकड़ में आएगी? अरे जिसने अपने को देह जान के रखा है, वे क्या परिचय जय करेंगे? ऐसे परिचय जय तो रेंज गति के जीव भी करते हैं। तो क्या वो संवर तत्व है? नहीं। ये संवर के अंदर बात चल रही है। इतना क्रिस्टल क्लियर ज्ञान चाहिए। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। हाँ दीदी, मुझे तब आज बहुत प्रश्नों की बौछार हो रही है। मुझे एक प्रश्न और रह गया। तो हाँ, अभी ये कोई तो बात। अपन ने दुख और परिचय की तरफ से बात करी। उसको अपन चौथे पांचवे छठे गुण स्थान में सविकल्प दशा में, तो जो शुद्ध परिणति रहती है, भले ही उनका उपयोग कहीं और है, तो भी जो शुद्ध परिणति रहती है उसमें वीतरागता जो होती है भूमिका अनुसार, तो उसको मुझे समझना है कि जैसे अभी छठे गुण स्थान में मुनिराज को, भले ही उनका उपयोग तिनके पे है, पांव पे है, या कहीं पर भी है, क्योंकि वही तो लक्ष्य हुआ ना, तो फिर भी उनका अंतरंग में परिणति में तीन कषाय की वीतरागता रूप जो सुख है, शुद्धि है, तो शुद्ध परिणति उसको बोलते हैं। उपयोग तो है नहीं, तो वो शुद्ध परिणति जो शब्द यूज करते हैं, तो ज्ञान की तरफ तो अपन बोल देते हैं भाई लब्ध है, तो ये शुद्ध परिणति को ज्ञान की तरफ जो लब्ध है उसका इक्विवेलेंट वर्ड है, ये परिणति का क्या मतलब हुआ? तो पहले तो ये समझो कि ये शुद्ध परिणति है ना। जितने ये क्या शुद्ध परिणति किसको कह रहे हैं? ये जितनी वीतरागता चल रही है ना, ये शुद्ध परिणति, ये चारित्र की तरफ से हाँ है जी, ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। इस शुद्ध परिणति का ही नाम परिषद है। पहले तो आप ये समझो, ओके। शुद्ध परिणति चल रही है ना, इतना जी जी। संवर चल रहा है ना, इतनी निर्जरा चल रही है ना, सुख का उत्पन्न होना, सुख की वृद्धि, बस इसका ही नाम है परिषद। अब उपयोग बहिर्मुखी हो तो भी शुद्ध परिणति, और उपयोग अंतर्मुखी हो तो भी शुद्ध परिणति। उतनी शुद्ध परिणति तो हर समय चल रही है, चाहे उपयोग बहिर्मुख हो और चाहे अंतर्मुख हो।
ये कंडीशन चौथे गुण स्थान में भी लगा लेना, पांचवे में भी लगा लेना, छठे सातवें में भी लगा लेना। जब उपयोग बहिर्मुख है तो भी उतनी ही वीतरागता, अंतर्मुख है तो भी उतनी ही वीतरागता। अब जब वीतरागता की वृद्धि हुई तो अंतर्मुखी परिणाम में होगी, तो गुण स्थान बदल जाएगा, तो फिर उतनी वीतरागता। अब दो कषाय चौकड़ी का भाव की वीतरागता अंतर्मुखी उपयोग में भी बहिर्मुखी उपयोग में भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर। मेरा उतनी प्रश्न ये शांति है दीदी, धारा। बिल्कुल, हाँ, आप ज्ञान की तरफ से बोल रहे हो ना, इसलिए हाँ बोल रहे हैं कि ज्ञान में उपयोग बहिर्मुखी है तो भी उतनी ही वीतराग। वीतरागता है, बराबर। तीन कषायों का अभाव है छठे गुण स्थान में, उतनी वीतरागता, इतना सुख, उतना वो सब हाँ, संवर्णित रहा। हाँ, वो मैं शब्दों में समझ और रहा हूँ। अनुभूति के काल मैं में भी, अनुभूति के काल में इतनी वीतरागता। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूछ रहा हूँ राधर, परिणति जो शब्द है वो अपने परमागम में कहाँ आता है? उसका कोई उसकी एक्सप्लेनेशन कहीं आती है इस तरह का जो आप समझा रहे हैं? मुझे उससे रिलेटेड बहुत रेफरेंस जगह मिल पढ़ना है। जाएगी आपको, शुद्ध परिणति शब्द परिणति से, और शुद्ध हाँ, उपयोग। ऐसा पर्टिकुलर शु- मुझे ख्याल में नहीं है, लेकिन आपको शुद्ध कईयों उपयोग जगह। नहीं है ना, मुझे शुद्ध उपयोग का तो पता है। शुद्ध परिणति सविकल्प दशा में उसकी समझ का कोई परमागम में आपको कोई रेफरेंस मिले तो मुझे वो पढ़ना है। ठीक है, ठीक। Thank अभी समझ में तो आ गई ना, शुद्ध परिणति शुद्ध you। उपयोग। हाँ हाँ, बिल्कुल शुद्ध बिल्कुल। उपयोग जय। उपयोगात्मक है, शुद्ध परिणति लब्ध रूप है। ठीक है, ऐसा। चलो हाँ, तो आगे देखते हैं अब क्या कह रहे यही यही तो मैंने कहा दीदी, ये जो शुद्ध परिणति चारित्र गुण की वीतरागता की पर्याय है, उसको अपन लब्ध रूप से कह रहे हैं। जनरली लब्ध शब्द ज्ञान उपयोग में लिया जाता है, उपयोग या लब्ध रूप में ज्ञान की पर्याय में लिया जाता है। इसलिए मेरा प्रश्न था कि अपन प्रभु, वीतरागता ये में भी तो लब्ध रूप ले ऐसे सकते हैं। एक पर्याय का दूसरी, ये जो शुद्धोपयोग है ये भी पराश्रित कथन है। उपयोग तो त्रिकाल शुद्ध है। अशुभ उपयोग कब बोलते? चारित्र की पर्याय की तरफ से ही अशुभ उपयोग बोलते, चारित्र की पर्याय से ही शुभ उपयोग बोलते, चारित्र की पर्याय से ही शुद्ध उपयोग बोलते। उपयोग के तीन नाम तो तीन थोड़ी है, उपयोग तीन तरह का, उपयोग तो एक ही तरह का है, क्योंकि चारित्र की पर्याय की तरफ से ही बोला जाता है उसके तीन नाम। बिल्कुल, शुद्ध बस उपयोग, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, लब्ध उपयोग, लब्ध बोल दो, चारित्र की तरफ से वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उसमें ओके, कोई स्पेशल बात नहीं है। ठीक, ठीक थैंक है, दीदी वो परिणति माने तो पर्याय, तो वो तो जो जो अपेक्षा जिस ग्रंथ में आएगी उस तरह से तो बताएंगे। तो बराबर। देखो आगे पढ़ते हैं। वे नंगे पैर, देखो स्पष्ट लिखा है कि विहार करते समय कंकण तृण लकड़ी आदि गड़ती है। गड़ती मतलब, गड़ती का अर्थ देखो, हम समझ रहे हैं, हमें कुछ जैसा लग रहा है ना, गड़ती है। गड़ती मतलब ज्ञान होता है, गड़ती है मतलब ज्ञान हो रहा है। पैर में कितना है, वो 1 सेंटीमीटर गई के 1 इंच गई के 2 इंच गई, ज्ञान हो रहा है बस। शरीर में कितने भीतर तक गई उसका ज्ञान इक्वल टू गड़ती है, और कुछ नहीं। पर साथ में ही लिखा है, परंतु वे दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये जो शुद्ध परिणति चल रही है लगातार, उसी समय आनंद चल रहा है लगातार, विदाउट ब्रेक। क्या बोला? जिस समय वो गढ़ रही है ना, उसी समय विदाउट ब्रेक आनंद चल रहा है। हाँ जी। शुद्ध परिणति, भाव संवर तत्व। ठीक है। वे नंगे पैर जंगल में विहार करते हैं, गोबर लग जाए तो ग्लानि नहीं होती। जैसे दुख नहीं होता वैसे ग्लानि नहीं होती। ग्लानि भी छूट गई है, अनंतानुबंधी ग्लानि, अप्रत्यख्यान ग्लानि, प्रत्यख्यान ग्लानि, संजुलन ग्लानि बची है बस। समझ गए? ये जो ये जो नौ कषाय है ना, ये भी 4 जाति की हैं, तो पक्का रखना ये, है ना। तो गोबर कंकड़ कांटे आदि गड़ते हैं तो भी वे सहन करते हैं,
देखो शब्द कैसे आ रहे हैं, सहन करते हैं। यही तो हम कह रहे थे, सहन करते हैं। सहन करते मतलब भिन्न जानते हैं, रहस्य निकालने पड़ेंगे आपको। यही तो हम कह रहे थे, वे सहन करते होंगे बेचारे। सहन करना मतलब भिन्न जानना, ठीक है। अर्थात, और देखो साथ के साथ में लिखा है ना, आप ऐसा बोल सकते हो, ये अर्थ आपने कहाँ से निकाला, कहाँ से निकाला, ज्ञान से निकाला। देखो आगे ही क्या लिखा है, अर्थात उसके निमित्त से द्वेष नहीं होने देते। तुम तो सहन करना मतलब जो लौकिक में सहन करना समझते हो, उसको क्या कहते हैं, द्वेष तो हो रहा है लेकिन व्यक्त नहीं कर रहे, उसको सहन करना। सास बहू से बोलती रहती है दिन भर, और वो बेचारी कोई बोल तो पाती नहीं है, तो सहन करती है। आपको पता नहीं हम कितनी सहन करते हैं, गुस्सा तो इतनी आती है कि ऐसा बोल दें ऐसा बोल दें, फिर हम सहन करते रहते हैं। ऐसा सहन नहीं करते मुनिराज, दुखी नहीं। सहन करना मतलब दुखी नहीं होना, ये तो सहन करता है मतलब दुखी होता है। हमने बहुत सहन करी है तुम्हारी अब तक, अब नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात, हम तो बहुत सहन करते हैं, सहन नहीं करते तुम दिन भर भीतर ही भीतर बोलते रहते हो, बाहर की भाषा वर्गणा नहीं बोल पाती, उपयोग तो 24 घंटे बोलता रहता है। ये बहुत बेकार है, ऐसा करती हैं वैसा करती हैं, हमने कितना अच्छा करा। तो अंदर अंदर उपयोगात्मक तो बोल ही रही लगातार, भाषा वर्गणा नहीं बोल रही बस। और कर्म बंधन का संबंध भाषा वर्गणा से वैसे भी नहीं है। बंद हो बोलो गए। कि मत बोलो। हम्म। उपयोग में द्वेष चल रहा है, अनंतानुबंधी जाति, तो अनंतानुबंधी बंद हो रहा है। बोलो कि मत बोलो, ठीक है। अर्थात उसके निमित्त से दोष द्वेष नहीं होने देते, वीतरागता बढ़ाते हैं। यही तृण स्पर्श परिसज है, ये है परिसज। दुख ही नहीं होने अब यहाँ पे ही भाषा लिखी है, होने देना। होने देना मतलब कोई बहुत ताकत लगानी पड़ती है, होता ही नहीं। उनके पास कषाय की मर्यादा ही नहीं बची है, और दुख शरीर से का था ही नहीं किसी को। ये तो बिल्कुल नक्की कर लो, शरीर का, शब्दों का, शरीर बाण की तरह शब्द चुभते हैं, शब्दों का, शरीर का दुख किसी को भी नहीं होता। जहां दुख है वो अज्ञान मोह राग द्वेष का दुख, जहां अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं, वहां दुख नहीं। बात सुंदर। ऐसा दीदी ये तो अपन भी अनुभव कर सकते हैं, जब कोई सांसारिक अनिष्ट जिसको कहते हैं, ऐसी कोई परिस्थिति बने, उस समय अपने आत्म सन्मुख भाव रखें, तो अपने को भी उस समय कष्ट कम हो जाता है या नहीं होता है? हाँ, और क्या, उपयोग बदलते हैं तो दुख कम हो बस जाता है। बस। हम्म। तो जो बाहर के लोग जो आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं ना, वो यही तो सिखा रहे हैं, पानी पी लो, उल्टी गिनती पढ़ लो, म्यूजिक लगा लो, भजन लगा लो, भगवान का नाम पुकारो, यही तो सिखा रहे हैं। वे अनिष्ट की नहीं, पर उनका कल्पना उनका कैसे अभिप्राय मिटे सही ये थोड़ी नहीं है। सिखा रहे। हाँ, उनका अभिप्राय सही नहीं है अभी तक। अभिप्राय सही नहीं है, अभी तो जानते ही नहीं है ना। हाँ, अनिष्ट की कल्पना जहाँ विद्यमान है, जहाँ अनिष्ट की बिल्कुल। कल्पना विद्यमान है, वहां सुख हो ही जी, नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, वो वो अभिप्राय अनिष्ट की की बात है। कल्पना स्वभाव को जाने बिना नहीं मिट सकती। जी, ऐसा बहुत अच्छा, थैंक यू। ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नम सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो, जय हो। जय जय हो। हो। जय 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 थैंक यू जिनेंद्र। दीदी। जय हो, बस जय जय। बहुत अच्छा आज का। जय झूलेलाल।